नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर भोपाल में एनडीटीवी के संवाददाता अजय शर्मा ने एमवीएम कॉलेज जाकर छात्रों से बात की। ड्रेस कोड पर क्या कुछ कहना है छात्रों का, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब ड्रेस कोड को लेकर कवायद शुरू हो गई है और सरकार का कहना है कि जल्द ही मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में जो है ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के एमवीएम कॉलेज में मौजूद हूं। यहां पर तमाम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ड्रेस कोड लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अभी लगता है हम लोग घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। ड्रेस कोड से ये हो जाएगा कि हमको एक प्रॉपर ये मिल जाएगा कि हम कॉलेज ही जा रहे हैं और पढ़ने ही जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि यदि लागू किया जाता है तो क्या सरकार का ये पहल का अच्छा कदम है या हाँ, अच्छा कदम है। लागू होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा ड्रेस कोड लागू करने को लेकर। स्कूल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे ड्रेस कोड लागू करने की सरकार विचार कर रही है। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए ड्रेस कोड? होना चाहिए वैसे तो। सरकार को किस तरीके से देखते हैं, सरकार की इस पहल को? कॉलेज में लगता है थोड़ा कॉलेज वाले हैं, जब ड्रेस कोड होता है तो ड्रेस कोड नहीं होता तब लगता है कॉलेज वाले हैं या ड्रेस होती है तो लगता है थोड़ा कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे लगता है अभी तो कोचिंग वोचिंग जा रहे हो बच्चे। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो कि ड्रेस कोड यदि लागू होता है तो ये अच्छा फैसला होगा या आपकी स्वतंत्रता पे कोई बात होगी? अच्छा फैसला होगा, क्यों अच्छा फैसला होगा? क्योंकि लगता है कि अपन कॉलेज आ रहे हैं। मतलब स्कूल में भी आप ड्रेस पहन के आते थे तो लगता था स्कूल आ रहे हैं, और कॉलेजेस में भी ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपको लगेगा कि कॉलेज आ रहे हैं। कॉलेज आ रहे हैं, लगता ही नहीं कॉलेज आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या थॉट करते हैं कि यूनिफॉर्म तो होना चाहिए, क्योंकि उसी तो यूनिटी दिखती है एंड डिसिप्लिन दिखता है उससे, तो उससे होना चाहिए। तो कुछ और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि जो ड्रेस कोड है कॉलेजेस में वो कितना बेहतर है और कितना नहीं है। कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर बात हो रही है, होना चाहिए? यस सर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर यूनिक आइडेंटिटी होती है, फिर ऐसा लगता है कि ना बच्चे लोग इधर उधर आईडी कार्ड तो है, वो भी बताता है। आप क्या सोचते हैं? होनी चाहिए। होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ताकि एटलीस्ट पता चले कि हम कहीं पे जा रहे हैं, तो थोड़ी तो क्या हम पढ़ने आते हैं तो लगना चाहिए कि हाँ सब एक जैसे हैं ना, ऐसे। कॉलेजेस में यूनिफॉर्म से फर्क पड़ेगा? जी आपको क्या लगता है, ड्रेस कोड होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना चाहिए ड्रेस कोड तो, क्योंकि इससे बच्चों की आइडेंटिफिकेट दिखती है कि अपन एक ये कॉलेज के है या अदर कॉलेज के। इससे अलग अलग बच्चे नहीं दिखते, एक समान दिखते हैं। आपको क्या लगता है? सर सही कह रहे हैं, ड्रेस कोड होना चाहिए। ये सर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए ड्रेस कोड, क्योंकि अदर बच्चे भी कॉलेज में आ जाते हैं, उनका पता नहीं चलता कौन आ रहा है कॉलेज में, कौन नहीं आ रहा, इसलिए ड्रेस कोड ज़रूरी है कॉलेज का। तो सबकी अपनी अपनी राय है। वो तमाम बच्चे मौजूद हैं इस वक्त मैं भोपाल के एमवीएम कॉलेज में मौजूद हूँ, जिनकी आपने राय जानी। इनका सीधे तौर पर कहना है ज़्यादातर बच्चों का कि ड्रेस कोड जो है लागू होना चाहिए और ये हमारे कॉलेजेस की आइडेंटिटी का प्रूफ माना जाएगा और एक यूनिटी की भी बात निकल कर सामने है। राजू आतम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। वहीं रतलाम में भी एनडीटीवी की टीम ने छात्रों से ड्रेस कोड को लेकर बातचीत की है। ड्रेस कोड को लेकर छात्रों ने कहा कि लागू होना चाहिए, साथ ही कुछ छात्रों ने ड्रेस कोड के साथ साथ अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी बात कही। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का मन बना रही है। इस ड्रेस कोड को लागू करने का मकसद ये होगा कि जो ड्रेसेस आप स्कूल तक पहनते थे, अब कॉलेजों में वो बदलाव हो जाएगा। जो कॉलेजों में बच्चे जो हैं अमूमन तौर पर जीन्स टी शर्ट, लड़कियां जो हैं वह जो कैजुअल जो पहन के आती थी, अब वो चीज बदल जाएगी। अब इन्हें कैजुअल ड्रेस में आना होगा, मतलब कि जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें सलवार कमीज और लड़कों को पैंट शर्ट में आना होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं कॉलेज की, उनसे ही पहले जान लेंगे। क्या नाम है आपका? सुन लीजिए इसको। प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी, जो नया ड्रेस कोड लागू हो रहा है उसको लेकर क्या आपका क्या कहना है? सर सही है, वैसे तो आजकल ऐसे ड्रेसेस चलने चाहिए। वैसे आजकल कोई भी कुछ भी पहन के आ जाता है कॉलेज में, तो कुछ रहेगा तो कोई कॉलेज में इंटरफेयर भी नहीं कर पाएगा कोई फालतू का। और ड्रेस कोड कुछ गर्ल्स के लिए तो कोई यूनिक ही होना चाहिए। सलवार सूट मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि क्या मानती है, सलवार सूट के अलावा फिर क्या होना चाहिए?
शर्ट और पैंट, शर्ट और पैंट ऐसा कुछ सरकार को फॉर्मल फॉर्मल। ड्रेस। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? जानवी राठौर। जानवी, आप क्या कहती हैं? यही सही बात है, सलवार कुर्ती भी हो तो इट्स ओके, बट है ना थोड़ा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सलवार कुर्ती तो स्कूलिंग में भी किया है, और इस वजह से अगर ड्रेस कोड होगा तो कॉलेज में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ पाएगा। तो सरकार का ये भी तर्क है, वो मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना भी है कि कॉलेजों की शिकायत रहती है कि बाहरी लोग आ जाते हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा? आउटर बहुत सारे आते हैं बाहरी, तो इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ेगा, और अच्छी बात है कि नहीं आ पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कायनात शेख। अफसाना कौन से ईयर में है? कायनात। ओके, तो अभी सरकार जो है वह ड्रेस कोड लागू करने जा रही है, तो कितना फर्क पड़ेगा, आप क्या मान के चलती हैं? वैसे तो ड्रेस कोड अच्छा है, पर फिर हम लोगों को हम बुर्का नहीं पहन पाएंगे, उस पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। पर अगर उस पे हिजाब रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ड्रेस कोड से, अगर हमें हिजाब पहनने देंगे तो। मतलब जितनी भी जो गर्ल्स हैं वो अगर जो बुर्का पहन के आती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है क्या कॉलेज वगैरह में? नहीं है, वैसे ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बुर्का के लिए कुछ मना करा नहीं है। पर अगर ड्रेस कोड कुछ अलग रख देते लाइक जीन्स शर्ट तो प्रॉब्लम इशू है फिर। नहीं, सरकार का कहना है कि वो सलवार सूट ऐसा कुछ सोच रही है। हाँ, तो सलवार सूट से तो खैर कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, अगर उस पे हिजाब पहनने देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कॉलेज आती हैं तो बुर्का पहन के ही आती हैं? जी हाँ। और क्लासरूम में? हाँ, बैठने दिया था ऐसे बुर्के में, कोई कुछ मना नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आप ये चाहती हैं कि अगर ड्रेस कोड लागू होता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है वो बुर्का पहनने की जो छात्राएं हैं उनको वो मिलना चाहिए हिजाब। हाँ, मतलब हिजाब की हमें परमिशन होनी चाहिए, हिजाब की परमिशन होना चाहिए, उसके लिए कुछ मना नहीं होना चाहिए। उसके लिए मना नहीं होना। आपका क्या नाम है? प्रतिभा। प्रतिभा कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। प्रतिभा, मध्य प्रदेश सरकार जो है तमाम कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का मन बना रही है, आप क्या मानती हैं? हाँ, अच्छा है, होना भी चाहिए। स्ट्रिक्टनेस होगी थोड़ी तो अच्छे से लोग पढ़ाई भी कर पाएंगे। अभी तो बहुत मतलब केयरलेस होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अच्छा ही है एक तरीके से। उसमें जो तर्क भी दिया जा रहा है कि बाहरी जो छात्र है वो आ जाते हैं यहाँ पर, अगर ड्रेस कोड नहीं रहता है, कोई भी आ जा रहा है, कोई जानता नहीं है, इससे जो है छेड़छाड़ और तमाम चीजें जो होती हैं। हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और जो बाहरी लड़के आके छेड़छाड़ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उस पर लगाम लगेगी? हाँ, वो भी हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि भाई ये ड्रेस में है तो ये अपने कॉलेज का स्टूडेंट है, लाइक तो ये ठीक है। तो यहाँ कई और छात्राएं भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? आयुषी राठौर। आयुषी कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अभी स्कूल से ही मतलब आए? तो पहले जो है स्कूल में क्या ड्रेस कोड रहता था आपका? ड्रेस कोड सलवार कुर्ती। सलवार कुर्ती। अरे अब जो है सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार कॉलेजों में जो है वो ड्रेस कोड लागू करने का मन बना रही है, तो जीन्स टी शर्ट जो है ये सब टॉप वगैरह सब छूट जाएगा, तो आप क्या मानती है क्या होना चाहिए? हाँ, ड्रेस तो होना ही चाहिए कॉलेज की, एक प्रोफेशन बना रहता है, मतलब लगता है किसी को भी कॉलेज जा रहे बच्चे। क्या मानती है क्या होना चाहिए? ड्रेस कोड तो होना चाहिए। ड्रेस कोड होना चाहिए। आपका क्या नाम है? तनु राठौर। आप क्या कहती हैं इस मामले पर? ये ड्रेस कोड होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होता है। अच्छा होगा। ऐसा नहीं लगता कि वो जो स्कूल में तो ठीक है एक बंधन रहता था कि पहन के जाना है, लेकिन कॉलेज में एक आजादी होती थी, है ना? हम हमेशा देखते आए कि कॉलेज में आजादी होती थी कि जो चाहे वो पहन के जा सकते हैं, और अब जब ये ड्रेस कोड वाली बात हो रही है तो कैसा लग रहा है? नहीं, पहले भी था, बट अब और अच्छा है कि ड्रेस कोड होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब एक जैसे दिखेंगे ना। हाँ, इस कॉलेज के तो बाहरी लड़कों का भी तर्क दिया है कि जो बाहर के जो लड़के हैं ड्रेस कोड नहीं होता है तो वो लोग घुस जाते हैं, धमाल मचाते हैं, इस तरह की शिकायतें होती हैं। आप क्या मानती है, इससे रोकथाम होगी? हाँ होगी। ड्रेस कोड होगी सर, तो जो कॉलेज में होंगे उनके पास होगी, बाहर कोई आएगा उनके पास ड्रेस कोड नहीं, वो अलग पहचान में आ जाएंगे ना। बिल्कुल। ये आपका क्या नाम है? सचिन पड़ियार। आप भी अभी जीन्स पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, है ना, ऐसे ही आ गए हैं, तो आप क्या ड्रेस कोड चेंज होगा उससे? होना चाहिए। उससे क्या है, ताकि आउटर के लड़के अंदर ना आ सके, और सबको बता भी रहा कॉलेज के है, सर लोग भी पहचान ले, और बाकी वो ऐसे बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, इससे आगे कुछ भी दारू करना, ये करना बहुत सारी होती है कॉलेजों में। तो ड्रेस होने से ये फायदा है कि दूसरे कोई आउटर ना है, तो होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, होना चाहिए? सही है, मानना चाहिए। होना चाहिए। क्या फिर क्या होना चाहिए? कैजुअल पहनना पड़ेगा आपको? तो कैजुअल क्या, वो तो अब जैसे स्कूल में भी रहते ही थे, जैसे वैसे कॉलेज में भी है। कॉलेज भी एक तरह का विद्यालय ही है हमारा। फर्क पड़ेगा इससे? जी हाँ, बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा इससे, क्योंकि बाहर के क्या बहुत सा आके यहाँ पे
ऐसे ही फालतू भी बैठे रहते तो वो भी नहीं होगा। जो हमारी कॉलेज की इक्वलिटी रहेगी वो भी दिखेगी सबको, तो उसमें भी बहुत कॉलेज का डेवलपमेंट अलग ही दिखेगा फिर। तो ये रतलाम के कॉलेज के छात्र और छात्रा थे जो हमें बता रहे थे कि कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। इसके काफी फायदे भी हैं कि बाहरी जो लोग हैं वह यहाँ करके हुड़दंग नहीं मचा सकते, और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज का जो डेकोरेटम है वह मेंटेन भी रहेगा। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।